नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ रहे थे। साक्षात्कार प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब इसी क्रम में हम सब सोढ़ा सन्निकर्ष को पढ़ेंगे। सोढ़ा सन्निकर्ष षड्विधः सन्निकर्ष। षड्विध 6 प्रकार का सन्निकर्ष। अब देखिए सोढ़ा सन्निकर्ष क्यों कहते हैं। जैसे पढ़े ना, द्विधा त्रिधा द्वेधा त्रेधा चतुर्धा पंचधा, वैसे ही जो 6 प्रकार के लिए शब्द है वो है सोढ़ा। अब जैसे यहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि संख्याया विधार्थे धाच। धाच प्रत्यय होता है संख्या से विधा अर्थ में, प्रकार अर्थ में। तो मूल शब्द है जिसको हम 6 कहते हैं, शश, उससे धाच प्रत्यय लगा तो शकार को उत्त हुआ, फिर आउ गुण होकर के शो बना, और धाच प्रत्यय का जो धा है वह ट वर्ग हो गया, इष्टुत्व होकर के, तो सोढ़ा बन जाता है। सोढ़ा अर्थात 6 प्रकार का। सोढ़ा सन्निकर्ष 6 प्रकार का सन्निकर्ष है। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। षड्विधः सन्निकर्ष, 6 प्रकार का सन्निकर्ष। जो भी आपके पुस्तक में लिखा हो, चाहे सोढ़ा सन्निकर्ष चाहे षड्विधः सन्निकर्ष, दोनों का अर्थ एक ही है। इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कार प्रमा हेतु स षड्विध एव। इंद्रियार्थयोः तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कार प्रमा हेतु सह षड्विधः एव। इंद्रियार्थयोः, इंद्रिय अर्थ, इंद्रियार्थयोः षष्ठी द्विवचन का है। इंद्रिय और अर्थ का तो यह जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, क्या कैसा है वो? साक्षात्कार प्रमा हेतु, जो साक्षात्कारी प्रमा का, साक्षात्कार करने वाली प्रमा का अथवा साक्षात्कारिणी प्रमा का हेतु है, कारण है। सह, वह सन्निकर्ष षड्विधः एव, षड्विध ही होता है, 6 प्रकार का ही होता है। एकदम क्लियर बता दिए, 6 प्रकार हैं उसके, न उससे ज्यादा न उससे कम। प्रत्यक्ष ज्ञान में हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि आत्मा और मन का संयोग होता है, मन इंद्रिय के साथ संयुक्त होती है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, उसके बाद हमें उस अर्थ का ज्ञान होता है। देखिए यहाँ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष अर्थात कनेक्ट होना, जुड़ना। अब कनेक्शन कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार से सन्निकर्ष हो सकता है। कहीं संयोग होगा, कहीं समवाय होगा, और जो भी होगा वो सन्निकर्ष अभी हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। कहें सह षड्विधः एव, वह 6 प्रकार का ही होता है। कौन कौन से हैं? तद्यथा, तत् यथा, और वह इस प्रकार से है। कैसा? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, विशेष विशेषण भावश्चेति। ये 6 प्रकार के हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय और विशेष विशेषण भाव। तो इन सबको अब विस्तृत रूप में आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। अब देखिए कैसे होता है। पहला है संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष कब होता है? अब देखिए, तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षुरिंद्रियम घटोर्थः। पदच्छेद। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम घटः अर्थः। कहें तत्र, उनमें से, इन 6 में से। अब देखिए, यदा, जब, चक्षुषा चक्षुरिंद्रिय द्वारा, आंख से, घट विषयम ज्ञानम जन्यते, घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। तदा, तब, चक्षु इंद्रियम,
चक्षु इंद्रिय है और घटः अर्थ, घट अर्थ है। देखिए अर्थ का अर्थ है पदार्थ, और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं सब अर्थ हैं, सब पदार्थ हैं। यहाँ अर्थ मतलब केवल अर्थ से धन वन मत समझिएगा, पैसा कौड़ी, अर्थ वस्तु। यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब अर्थ हैं, तो यहाँ अर्थ अर्थात पदार्थ। जब चक्षुरिंद्रिय द्वारा घट विषय ज्ञान होता है तब चक्षु आंख यह इंद्रिय है और घट जो है वह अर्थ है, विषय है। यानी अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव, अनयोः सन्निकर्षः संयोगः एव। अनयोः इन दोनों का, चक्षु का और घट का, सन्निकर्षः सन्निकर्ष कनेक्शन जुड़ाव, संयोगः एव संयोग ही है। क्यों इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग है, कारण भी बता दिए। अयुत सिद्ध अभावात, अयुत सिद्धि अभावात, अयुत सिद्धि का अभाव होने से, क्योंकि ये दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध नहीं हैं। अयुत सिद्ध में हम लोगों ने पढ़ा है 5 प्रकार के हैं, अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य द्रव्य। अब देखिए उन 5 में से अवयव और अवयवी ये दोनों द्रव्य होते हैं, बाकी आगे गुण गुणी द्रव्य गुण होते हैं, द्रव्य और क्रिया होते हैं, सब जान ही रहे हैं। तो अब चक्षु और घट को जान लीजिए वस्तुतः है क्या। चक्षु इंद्रिय, आप लोग कितना भी कम तो तर्क संग्रह पढ़ के ही आए हैं, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा, पृथ्वी का लक्षण पढ़ा, अब तेज वायु सबका लक्षण पढ़े हैं। वह जो भी है वह 2 रूप हैं उसके, एक परमाणु रूप, दूसरा कार्य रूप। जो कार्य हैं वो 3 प्रकार के, शरीर, इंद्रिय और विषय भेदात पढ़ा ही है। जो भी इंद्रिय है वह किसी न किसी द्रव्य से उत्पन्न है, और वह द्रव्य से उत्पन्न है, और इंद्रियां जो हैं वो द्रव्य ही हैं। अब देखिए घट वो भी द्रव्य है, और इंद्रिय चक्षुरिंद्रिय वह भी द्रव्य है, और 2 द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होता है। समवाय भी होता है, लेकिन समवाय कहाँ होगा, जहां वो अवयव और अवयवी होंगे, मतलब अयुत सिद्ध होंगे। और चक्षुरिंद्रिय और घट जो है ये युत सिद्ध हैं, ये पृथक सिद्ध हैं। चक्षु न घट पर आश्रित रहता है, न घट चक्षु पर आश्रित रहता है। ये दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं, अपना अलग अलग रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो संयोग संबंध जो होता है 2 द्रव्यों के ही बीच होता है। एक चीज ये भी जानते रहिए, द्रव्योरेव संयोगः, 2 द्रव्य संयोग संबंध जो है वह 2 द्रव्यों के ही बीच होता है। 2 द्रव्यों में जहां वो अवयव अवयवी होंगे वहां समवाय संबंध होगा, बाकी तो हर जगह संयोग ही होना है। तो कह रहे हैं कि अनयोः सन्निकर्षः, इस घट और चक्षु का जो संयोग सन्निकर्ष है वह संयोगः एव, संयोग ही है, क्योंकि अयुत सिद्धि अभावात, ये यहाँ अयुत सिद्धि का अभाव है, अर्थात ये दोनों अयुत सिद्ध नहीं हैं। एवं इसी प्रकार से मनसा अंतरिंद्रियेण यदात्म विषयम ज्ञानम जन्यते अहमिति तदा मन इंद्रियम आत्मार्थः अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव। तो एक उदाहरण तो दे दिए बाह्य विषयों का, कि चक्षुरिंद्रिय द्वारा घट का जब हमें ज्ञान होता है तब जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष जो है वह संयोग होता है। क्यों संयोग होता है हमने विस्तार से देख लिया। अब देखिए आंतरिक विषय को देख लीजिए, कह रहे हैं मनसा, मन से, मनस का तृतीय एक वचन है, स्पष्ट ही है। और मन है कैसी, अंतरिंद्रियेण, जो अंतरिंद्रिय है। ध्यान दीजिएगा न्याय वैशेषिक में मन को इंद्रिय माना गया है और यह अंतरिंद्रिय है, और मन को
कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों स्वीकार किया जाता है। करें मनसा अंतरिंद्रियण, मन के द्वारा, मन से जो अंतरिंद्रिय है उससे, यदा आत्म विषयकम, यदा जब आत्म विषयकम, आत्म विषयक आत्मा के विषय में ज्ञानम जन्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है कि अहम इति, मैं हूं, ऐसा जो ज्ञान होता है, कहें तदा, तब जो है मनः इंद्रियम, मन जो है इंद्रिय है और आत्मा अर्थ, आत्मा जो है वह अर्थ है। अनयोः सन्निकर्षः संयोगः एव, इनका भी सन्निकर्ष संयोग ही होता है। क्यों? क्योंकि मन एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, ये अयुत सिद्ध है नहीं। मन और आत्मा द्रव्य हैं और इनके बीच में जो सन्निकर्ष होता है वह संयोग ही है। तो संयोग सन्निकर्ष से अहम, मैं, जब आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान होता कैसे है? मन यही इंद्रिय है, मन जो है आत्मा से कनेक्ट हो जाती है, तो जो है ज्ञान होता है अहम का, अर्थात मैं का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। और इसमें जो है संयोग सन्निकर्ष होता है, क्योंकि मन भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, और द्रव्य और एवं संयोग, और ये दोनों अयुत सिद्ध है नहीं, तो संयोग सन्निकर्ष होता है। तो ये आपका एक सन्निकर्ष हुआ पूरा। अब इसको ऐसे समझिए, ये तो केवल हम लोगों ने चक्षुरिंद्रिय के विषय में जाना, तो आगे बढ़ते हैं। आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष समझ में आ गया, हमको घड़े का जब ज्ञान होगा, हमारी चक्षुरिंद्रिय जाके घट से कनेक्ट हो जाएगी संयोग संबंध से, और हमें उस घट का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान होता है, हमारा मन आत्मा से कनेक्ट हो गया संयोग संबंध से, आत्मा का ज्ञान हुआ अहम, मैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझे रहिए, आगे सारे के सारे समझ में आते रहेंगे। दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो प्रश्न पूर्वक बढ़ रहे हैं आगे, करें कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो कदा कब, पुनः तो फिर, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कदा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब होता है? अब देखिए, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष नाम पे ही चर्चा कर लीजिए। संयुक्त, संयुक्त अर्थात जिसमें संयोग हो चुका है, जो संयुक्त है, संयोग संबंध से जो जुड़ चुका है वही संयुक्त कहलाता है, संयोग युक्त। और फिर आगे है समवाय। तो संयुक्त समवाय मतलब संयोग भी है और उसके बाद समवाय, ऐसा सन्निकर्ष। ये तो नाम से कुछ ऐसा लग रहा है, आगे देखिए। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्तीति तदा चक्षुरिंद्रियम घट रूपम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय। करें यदा जब चक्षुरादिना, चक्षु आदि से, केवल हम चक्षुरिंद्रिय को लेते हैं, बाकी बाद में जब समझ जाएंगे सब में जोड़ लेंगे। घटगत रूपादिकम गृह्यते, घटगत घट में रहने वाला, रूप आदि, रूप आदि का गृह्यते ज्ञान होता है। क्या ज्ञान हुआ? जैसे घटे श्यामम रूपम अस्ति इति, इस घट में श्याम रूप है, अर्थात ये घट काला है। तदा तब चक्षु इंद्रियम, चक्षु जो है यहाँ इंद्रिय होती है, और घट रूपम अर्थ, और जो घट रूप है वह अर्थ है। अब समझिए इस बात को, चक्षु जो है इंद्रिय वह एक द्रव्य है, स्पष्ट ही है। घट रूप क्या है? घट रूप गुण है, और गुण जो है वह गुणी में, द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तो करें अनयोः सन्निकर्षः, इनका सन्निकर्ष संयुक्त समवाय एव, संयुक्त समवायः एव, संयुक्त समवाय ही होता है। अब देखिए, हमारी चक्षुरिंद्रिय जो द्रव्य है, अब हमें ज्ञान करना है घट रूप का, घट के कलर का। मान लीजिए हमारी चक्षुरिंद्रिय कलर से कनेक्ट होगी, तभी हमें घट रूप का ज्ञान होगा। एक बात यही और हम समझ लेते हैं कि
यहाँ जो कह रहे हैं कि जब भी इंद्री उस अर्थ से कनेक्ट होती है, सन्निकर्ष होता है, तभी ज्ञान होता है। हमारी इंद्री अगर उस अर्थ से सन्निकृष्ट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, हमें ज्ञान नहीं होता। ऐसा मानना जरूरी है। नहीं मानेंगे तो सिद्धांत दोष होगा, बहुत सारे दोष आ जाएंगे। क्योंकि हम जब मानते हैं कि हमारी इंद्रियां विषय से कनेक्ट होती है, सन्निकर्ष होता है, तभी ज्ञान होता है, अदरवाइज नहीं होता। अगर कोई कहे कहाँ, हम तो देखते हैं आंख यहीं की यहीं है, घट जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कहाँ कनेक्ट होता है? आंख निकल कर घट के पास तो जाती नहीं, या घट आके आंख के पास चली आए, कहाँ कोई संपर्क होता है? तो ये तो बड़ी मतलब मोटी मोटी बात हो गई। अब इसको समझिए, अगर हम माने कि नहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर ज्ञान कैसे होता है? तो उत्तर यही मिलेगा कि कोई कनेक्शन नहीं, कोई सन्निकर्ष नहीं, वैसे ही ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, तब ये होगा कि अगर हमें मानेंगे कि बिना किसी संबंध के ज्ञान हो रहा है, तो वर्तमान समय में दुनिया के जितने पदार्थ हैं, ज्यादातर पदार्थ जो है हमारी इंद्रियों से कनेक्ट नहीं है, उनका संबंध नहीं है। अगर हमारा सिद्धांत ये बन जाएगा कि बिना संबंध के ही ज्ञान होता है, तो संसार में जितने पदार्थ हैं सारे का ज्ञान होना चाहिए हमें, लेकिन होता नहीं है। हम घट को देखते हैं तो घट का ज्ञान होता है, जिस चीज को नहीं देख रहे हैं उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि भाई ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों के बीच कोई संबंध होता है, तभी ज्ञान होता है। अगर बिना संबंध के ज्ञान होगा तब तो सिद्धांत बन ही जाएगा कि मतलब बिना संबंध के ज्ञान होता है। तो दुनिया के पता नहीं कितने पदार्थ हैं जिनसे हमारी चक्षुरिंद्री कनेक्टेड नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो सबका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। तो इस व्यवहार को देखकर ये मानना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां जब विषय से सन्निकृष्ट होती हैं, जब कनेक्टेड होती हैं, तभी हमें ज्ञान होता है। और नहीं मानेंगे तो फिर वही दोष आ जाएगा। अब देखिए, आते हैं इस उदाहरण में कि जब हमें घट रूप का ज्ञान हुआ, तो घट रूप का ज्ञान करने के लिए हमारी चक्षुरिंद्री कनेक्ट होगी घट रूप से, तभी घट रूप का ज्ञान होगा। हाँ, एक घट काला है, लाल है, पीला है, जो भी है। अब देखिए एक बात कि संयोग संबंध केवल दो द्रव्यों के ही बीच होता है। द्रव्य और गुण में संयोग संबंध नहीं हो सकता। चक्षु एक द्रव्य है, घट रूप गुण है, तो इस द्रव्य का, चक्षु का घट रूप इस गुण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो ही नहीं सकता, संयोग संबंध हो ही नहीं सकता, समवाय भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अयुत सिद्ध नहीं है, क्योंकि ये गुण गुणी नहीं है। देखिए, गुण गुणी होना, अवयव अवयवी होना, द्रव्य द्रव्य होना और द्रव्य गुण होना, सब अलग अलग चीजें हैं। अवयव अवयवी सापेक्ष, गुण गुणी सापेक्ष। कौन गुणी होगा? जिसमें गुण होगा, और वही गुण जो उस गुणी में रह रहा है, तब वो गुण गुणी कहलाएंगे। इसका गुण दूसरे द्रव्य का गुण नहीं माना जाएगा, इस गुण के कारण दूसरा द्रव्य गुणी नहीं माना जाएगा। इन सब चीजों को जानते रहिए। अब चक्षुरिंद्री यह द्रव्य है, घट रूप गुण है, दोनों में संयोग संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि संयोग संबंध द्रव्योः एव संयोगः, दो द्रव्यों के ही बीच होता है। द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, इन सब के बीच नहीं संयोग हो सकता। तो स्पष्ट है, एक द्रव्य है, दूसरा गुण है। और दूसरी बात कि दोनों अयुत सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि घट रूप जो है घट में रहता है और चक्षुरिंद्रिय अपना स्वतंत्र रहती है, कोई किसी पे नहीं डिपेंड है, नहीं आश्रित है। स्पष्ट है, नहीं हो सकता। अब लेकिन हमें घट रूप का ज्ञान होता है, तो मानना पड़ेगा कि हमारी चक्षुरिंद्रिय घट रूप से कनेक्ट होती है, लेकिन होगी कैसे? तो इसके दो स्टेप हैं। सबसे पहले चक्षुरिंद्रिय कनेक्ट होगी घट से, फिर घट में घट रूप समवाय संबंध से रहता है, तो हमारी चक्षुरिंद्रिय समवाय संबंध का आश्रय लेकर के घट से घट रूप में कनेक्ट होगी। तो पहले स्टेप में
चक्षुरिंद्री घट से कनेक्ट होगी संयोग संबंध से, फिर उसके बाद समवाय संबंध से घट रूप तक जाएगी। तो इसलिए यह सन्निकर्ष कहलाता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त अर्थात संयोग युक्त, पहले एक स्टेप में संयोग हो चुका रहेगा, फिर उसके बाद समवाय होता है। तो दो सन्निकर्ष होते हैं, संयुक्त समवाय अर्थात संयोग और समवाय। संयोग हो चुका रहता है, फिर उसके बाद समवाय सन्निकर्ष होकर के चक्षुरिंद्रिय द्वारा घट रूप का ज्ञान होता है। आगे स्पष्ट बता दे रहे हैं, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। अब देखिए, चक्षु संयुक्ते घटे, घट में रूपस्य समवायात, रूप का समवाय होने से। स्पष्ट ही है कि घट में घट रूप रहता है, समवाय संबंध से रहता है। घट में घट रूप का समवाय होता है, घट में घट रूप समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। विविध शब्दों से कह सकते हैं, घट रूप का समवाय कारण घट है। तो करें चक्षु संयुक्ते घटे, जो चक्षु से संयुक्त है, चक्षुरिंद्री से जिसमें संयोग संबंध हो चुका है, जो चक्षु कनेक्टेड घट है, उस घट में रूपस्य समवायात, रूप का समवाय होने से। तो चक्षुरिंद्री संयुक्त होगी घट से, फिर घट से जाएगी घट रूप में समवाय संबंध से, तो वही संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। ये हो गया बाह्य विषय की। अब आंतरिक विषय देख लीजिए। एवं इसी प्रकार से मनसा आत्म समवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयम एव सन्निकर्ष। मनसा, मन से, मन के द्वारा, आत्म समवेते, आत्म समवेत, आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले, सुखादौ, सुख आदि के, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न जो भी आत्मा के गुण हैं, इन सब का गृह्यमाणे, ग्रहण होने पर, ज्ञान होने पर, अयम एव सन्निकर्ष, यही सन्निकर्ष होता है। देखिए, अब यहां भी देख लीजिए, मन जो अंतरिंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इससे आत्मा का ज्ञान होता है, अहम। अब देखिए, जब आत्मा में रहने वाले दुख सुख आदि का ज्ञान होता है, एक चीज जान लीजिए कि यहाँ आत्मा शब्द जो कहा गया है वो न्याय दर्शन में जो अभीष्ट आत्मा है उसके विषय में बात की जा रही है। आप लोग यहाँ सांख्य और वेदांत वाला आत्मा मत ला लीजिएगा, इस बात को जानते रहिए। न्याय दर्शन में आत्मा का क्या स्वरूप है उसको आप लोग पढ़ लीजिए, जान लीजिए। कम से कम तर्क संग्रह पढ़ के आए हैं, एक बार जरूर स्मरण कर लीजिए कि आत्मा का स्वरूप यहाँ क्या है, आत्मा में कितने गुण होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि मनसा आत्म समवेते, मनसा मन के द्वारा, आत्म समवेते आत्मा में समवेत या आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले, सुखादौ सुख आदि का गृह्यमाणे ग्रहण होने पर या ज्ञान होने पर, अयम एव सन्निकर्ष, यही सन्निकर्ष होता है। अब समझिए, मन जो है द्रव्य है, 9 द्रव्यों में से है, स्पष्ट ही है। आत्मा भी द्रव्य है, एकदम स्पष्ट है। और आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो इसके गुण है समवाय संबंध से रहते हैं। अब मन जो है डायरेक्ट सुख दुख से नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि जुड़ने के लिए या तो संयोग हो या समवाय हो। संयोग हो नहीं सकता क्योंकि वो 2 द्रव्यों के ही बीच में होता है। सुख दुख ये सब गुण हैं, स्पष्ट ही है। तो मन का गुण के साथ कनेक्ट होगा नहीं, सुख दुख के साथ कनेक्शन होगा नहीं। समवाय भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अयुत सिद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पहले स्टेप में मन कनेक्ट होगा आत्मा से। कौन सा संबंध होगा? संयोग। फिर आत्मा से वो जाएगा सुख दुख से कनेक्ट होगा। आत्मा में सुख दुख जो है समवाय संबंध से रहते हैं, उसी समवाय संबंध का आश्रय लेकर मन सुख दुख से कनेक्ट हो जाएगा। तो ज्ञान हो गया कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तो यहाँ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्लियर ही है। मन जो है आत्मा से संयुक्त हुई, फिर उसके बाद समवाय सन्निकर्ष होता है। करें अयम एव सन्निकर्ष, यही सन्निकर्ष होता है। चलिए, ये भी एकदम स्पष्ट ही है। अब देखिए, हम लोग केवल चक्षुरिंद्रिय वाला देखें, घट रूप को देखें। अब कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम, रूप आदि। अब आदि से क्या क्या ग्रहण करना है? जितने गुण हैं घट में, जितने गुण हैं
उनका जब भी ग्रहण होगा तो मिला जुला करके यही सन्निकर्ष होना है। जैसे घट में मान लीजिए घट का परिमाण, घट इतना बड़ा है, उसके जब परिमाण का हमें ज्ञान होता है तो यही सन्निकर्ष होना है। तो पहले चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट हो जाएगी संयोग सन्निकर्ष, फिर उसके बाद घट में रहने वाले कि घट इतना बड़ा है, इतना मोटा है, इतना भारी है, जो भी ज्ञान होगा ये सब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से ही। और जैसे एक घड़ा है, घड़े की जब संख्या का हमें ज्ञान होगा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, एक घड़ा है, 2 घड़े हैं, 3 घड़े हैं, इस प्रकार का जब भी ज्ञान होगा तो यहाँ भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये जो संख्या है ये गुण है, और द्रव्य चक्षुरेंद्रिय डायरेक्ट जो है संख्या से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गुण है, वो पहले द्रव्य से कनेक्ट होगी फिर उसके बाद। तो एक घड़ा है, 2 घड़ा है, 3 घड़ा है, ये सब जब ज्ञान होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष इसी से ही होगा। आगे चलते हैं, बाकी सब विषयों में आप इसको जोड़ सकते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई ये जो सन्निकर्ष से बता रहे हैं और ये साक्षात्कारिणी प्रमा के हेतु हैं। अब प्रमा शब्द पे ध्यान दीजिए कि वो मतलब एकदम यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थानुभव प्रमा पढ़ के भी आए हैं, मतलब उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो जैसे घड़े को हमने देखा, चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट हुई, ये घड़ा काला है, लाल है, पीला है, उसका ज्ञान हो गया। जब ज्यादा दूर घड़ा रहता है तो घड़ा कितना बड़ा है हमारी चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट हो गई, घट में घट का परिमाण भी है, तो घट से फिर समवाय सन्निकर्ष का आश्रय लेकर चक्षुरेंद्रिय घट के परिमाण से भी कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो गया। चलिए इतनी बात ठीक है। और इस सन्निकर्ष से घट के परिमाण का ज्ञान होना है और होगा, और साक्षात्कारिणी प्रमा होगी वो, ठीक है। तो मतलब घट का परिमाण, घट का जो साइज है या जो कुछ भी है एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए। लेकिन जब वो घट दूर पर होता है कभी कभी गलत भी हो जाता है। हम लोग सोचते हैं होगा 4-5 लीटर भर का घड़ा, पता चलता है 10 लीटर का है, दूर है, छोटा दिखलाई पड़ रहा था, तो सही ज्ञान नहीं हो पाता, वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो उसी को और समझा रहे हैं कि देखिए, घटगत परिमाणादि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षो अप्यधिकम कारणम इष्यते। करें घटगत परिमाणादि ग्रहे, घटगत घट में रहने वाले परिमाण आदि के ग्रहण में, परिमाण आदि के ज्ञान में चतुष्टय सन्निकर्ष, ये चतुष्टय सन्निकर्ष 4 सन्निकर्ष अपि अधिकम कारणम इष्यते, ये 4 सन्निकर्ष भी अधिकम और अधिक कारणम कारण इष्यते इष्ट हैं। घट में स्थित परिमाण आदि के ज्ञान में ये चतुष्टय सन्निकर्ष, 4 प्रकार के सन्निकर्ष अधिकम कारणम इष्यते, अधिक कारण इष्ट हैं और अधिक कारण माने जाते हैं, 4 सन्निकर्ष। सत्यपि संयुक्त समवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्य ग्रहणात्। अब इसको समझिए, क्या है? सत्य अपि संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होने पर भी तद अभावे, उनके अभाव में, उनके अभाव मतलब जो 4 प्रकार के सन्निकर्ष हैं इनके अभाव में दूरे, दूर पर स्थित जो परिमाण आदि अग्रहणात्, परिमाण आदि का अग्रहण होने से, ज्ञान न होने से। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे दूर पर है कोई घट, हम देख रहे हैं, चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट है और घट से वो समवाय सन्निकर्ष से घट के परिमाण में भी कनेक्ट हो गई, तो वहाँ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। लेकिन ये जो 4 प्रकार के और सन्निकर्ष हैं जहाँ ये नहीं हुआ रहता, वहाँ परिमाण का ज्ञान नहीं हो पाता, सही कि घट कितना बड़ा है सही ज्ञान नहीं हो पाता। यही कह रहे हैं कि इसलिए ये 4 प्रकार के सन्निकर्ष
और अधिक कारण माने जाते हैं। यही कह रहे हैं सत्यपि संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होने पर भी सति अपि, सति यस धातु से सत्र प्रत्यय लगकर बनता है। पुल्लिंग में सन संतव संतः करके रूप चलेगा, सप्तमी एक वचन में सति बनता है, रूप याद कर लीजिए। करें सति अपि संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होने पर भी तद अभावे, उनके अभाव में, इन जो चार प्रकार के अतिरिक्त सन्निकर्ष बता रहे हैं, इनके अभाव में दूरे, दूर वाले परिमाणाद्य ग्रहणात्, परिमाण आदि का अग्रहण होने से, ज्ञान न होने से, तो ये चार प्रकार के और सन्निकर्ष कारण माने जाते हैं। आगे चलते हैं, और चार कौन हैं बता रहे हैं। चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, चतुष्टय सन्निकर्ष यह जो चार प्रकार के सन्निकर्ष हैं यथा ये हैं कौन, इंद्रियावयवैरर्थावयवीनाम, दूसरा इंद्रियावयवीनाम अर्थावयवानाम, तीसरा इंद्रियावयवैरर्थावयवानाम, चौथा अर्थावयवीनाम इंद्रियावयवीनाम सन्निकर्षः इति। एक एक को देखिए, करें इंद्रियावयवैः अर्थावयवीनाम। इसको जानने से पहले इन चारों को, अभी बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा आप सबको, कुछ चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। घट और चक्षुरिंद्री, यह हमारी जो चक्षुरिंद्री है यह है अवयवी, और घट भी है अवयवी, दोनों अवयवी हैं। अब जान लीजिए क्यों अवयवी है। अवयवी अर्थात यह अवयवों से बनी हुई है। घट तो एकदम स्पष्ट है कि अवयवी है, क्योंकि उसके अवयव हैं। घट मिट्टी से बनी हुआ है, मिट्टी से कपाल बनता है, दो कपाल जब जोड़ दिए जाते हैं तो घट बनता है, जान ही रहे हैं। और हमारी जो चक्षुरिंद्री है वह भी अवयवी है। अब देखिए, परमाणु, दो परमाणु मिलते हैं तो द्वैणुक बनता है। द्वैणुक, उसके दो अवयव हैं, दो परमाणु हैं, तो द्वैणुक अवयवी कहलाता है। जो भी यहाँ परमाणुओं से उत्पन्न हैं वो सारे के सारे अवयवी हैं, जानते रहिए। परमाणु निरवयव होते हैं, एक कक्षा में चर्चा किए थे कि परमाणु किसी से बने नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं। जब दो परमाणु मिलते हैं एक द्वैणुक बनता है। द्वैणुक, अब उसके दो अवयव हैं, दो पार्ट हैं, दो परमाणु, तो परमाणु अवयव हैं और वह द्वैणुक अवयवी है। अब जितनी इंद्रियां हैं ये जो उत्पन्न हुई हैं अवयवी हैं। इंद्रियां सब कार्य रूप हैं। आप लोग पढ़ के ही आए हैं कि वह पृथ्वी, वह जल, वह तेज, वह वायु, दो प्रकार के, एक परमाणु रूप जो नित्य है और एक कार्य रूप। कार्य रूप में शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार का। तो जो कार्य रूप हैं, इन परमाणुओं से जो उत्पन्न है कार्य रूप हैं, वो सब के सब अवयवी है। हमारी चक्षुरिंद्रिय भी अवयवी है और घट भी अवयवी है। मान लेते हैं कि हमारे चक्षुरिंद्रिय में दो अवयव हैं, दो अवयव मिलकर के हमारी चक्षुरिंद्रिय बनी है, केवल मान लेते हैं बस। और हमारे घट में मान लीजिए 5 अवयव हैं, होंगे कितने, बहुत हैं, केवल समझने के लिए बता रहे हैं। अब जो है, अब देखिए ये जो चार प्रकार के एक्स्ट्रा हैं सन्निकर्ष, वो कौन से हैं। इंद्रियावयवई, इंद्रिय के जितने अवयव हैं वो अर्थावयवी नाम, अर्थ जो अवयवी है उससे कनेक्ट होंगे। इंद्रिय के सारे अवयव जितने पार्ट हैं सारे के सारे अर्थ अवयवी, जो अवयवी है उससे कनेक्ट होंगे। एक तो ये, दूसरा है इंद्रिय अवयवी नाम, जो इंद्रिय अवयवी है वह अर्थावयवा नाम, अर्थ के विषय के सभी अवयवों से कनेक्ट होंगे। तीसरा है इंद्रियावयवई, इंद्रिय के जितने अवयव हैं वे अर्थावयवा नाम,
अर्थ के सभी अवयवों से कनेक्ट होते हैं। चौथा है अर्थावयवी नाम, इंद्रियावयवी नाम। जो हमारा अर्थ अवयवी है, जो इंद्रिय अवयवी है, ये दोनों का सन्निकर्ष होता है। ये तो ऐसे गिना दिए हैं, अब इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि वस्तुतः है क्या। देखिए पहला प्रकार, मान लीजिए, केवल मान लीजिए चक्षुरिंद्रिय स्पष्ट दिख ही रही है, इधर आपको घट भी दिख रहा है, हालांकि ये घड़ा कम मटका ज्यादा लग रहा होगा, जो भी लग रहा है ये अर्थ है एक, और इधर चक्षुरिंद्रिय है। और हम केवल मान लेते हैं कि हमारी चक्षुरिंद्रिय में 2 अवयव हैं और हमारे घड़े में 5 अवयव हैं, केवल मान लेते हैं बस समझने के लिए। अब देखिए पहला जो सन्निकर्ष है, कह रहे हैं इंद्रियावयवी, इंद्रिय के जितने अवयव हैं वो अर्थावयवी नाम, अर्थ अवयवी से इनका सन्निकर्ष होता है। देखिए अवयवी जब कहेंगे, घट के तरफ देखिए, घट जो है पूरा अवयवी कहेंगे तो पूरे घट का बोध होगा। अब जब अर्थ का अवयव कहेंगे, इस घट के जितने अवयव हैं, हम केवल माने हैं कि इसमें 5 अवयव हैं, तो एक एक पार्ट का हम ग्रहण करेंगे। ऐसे चक्षुरिंद्रिय है हमारी, जब अवयवी कहेंगे तो पूरे चक्षुरिंद्रिय का ग्रहण करेंगे, और जब उस इंद्रिय के अवयव की बात करेंगे तो इसके 2 अवयव ग्रहण करेंगे। अब मान लीजिए चक्षुरिंद्रिय में 2 अवयव हैं, 2 अवयव मिलकर चक्षुरिंद्रिय हमारी बनी हुई है, तो उसके दोनों अवयव जो 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों अवयवी अर्थ से पूरा कनेक्ट होंगे, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो चक्षुरिंद्रिय के 2 अवयव हैं, दोनों जो है पूरे पूरे घट का, पूरे घट से इनका कनेक्शन हो रहा है, तो ये पहला प्रकार है। तो यहाँ एक चीज मान के हम चले हैं कि चक्षुरिंद्रिय में 2 अवयव हैं और हमारे घट में 5 अवयव हैं। अब दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा है इंद्रियावयवी नाम, अर्थावयवा नाम। जो हमारी चक्षुरिंद्रिय है वह है अवयवी, मतलब पूरी चक्षुरिंद्रिय घट के एक एक अवयवों से कनेक्ट होगी। मान लीजिए घट में 5 अवयव हैं, तो पूरी चक्षुरिंद्रिय घट के 5 अवयवों से, घट के 5 पार्ट से कनेक्ट होंगे। यही है इंद्रिय अवयवी, अर्थात पूरी चक्षुरिंद्रिय। यहाँ चक्षुरिंद्रिय का अब एक एक पार्ट की हम बात नहीं करेंगे, पूरी चक्षुरिंद्रिय घट के एक एक अवयवों से कनेक्ट होगी। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अर्थ के अवयवों के साथ सन्निकर्ष होता है। ये दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरे प्रकार में हम लोग चलते हैं। ए है, कह रहा है इंद्रियावयवी, जो इंद्रिय के अवयव हैं। हमारी चक्षुरिंद्रिय में हमने 2 अवयव माना है ताकि सरलता से समझ सकें, होते बहुत हैं। अर्थावयवा नाम, अर्थ के अवयव से, अर्थात हमारी चक्षुरिंद्रिय में जो 2 अवयव हैं, पहला अवयव घट के सभी अवयवों से कनेक्ट हो जाएगा 5 से, और जो हमारे चक्षुरिंद्रिय का दूसरा अवयव है वह भी घट के सभी अवयवों से कनेक्ट हो जाएगा। इतना है। अब मान लीजिए, ये तो हम केवल घट में माने हैं कि 5 अवयव हैं, लेकिन घट में कितने परमाणु होंगे, बहुत होंगे। सबका सबसे जब कनेक्शन हो जाएगा तो एकदम विशुद्ध ज्ञान होने लगेगा। फिलहाल तो इंद्रियावयवी अर्थावयवा नाम, इंद्रिय के जितने अवयव हैं और अर्थ के जितने अवयव हैं, सब जो है कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कनेक्शन कुछ ऐसा ही होगा जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। अगला चौथा, अर्थावयवी नाम, इंद्रिया अवयवी नाम, मतलब जो हमारा अर्थ है वह भी अवयवी एक, और हमारी इंद्रिय भी अवयवी। तो हमारी चक्षुरिंद्रिय ऐसे सामान्य रूप से घट से कनेक्ट होना। ये 4 प्रकार के हैं सन्निकर्ष। तो मतलब कई प्रकार से क्रॉस चेकिंग हो रही है, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो जाए। इतने प्रकार का सन्निकर्ष होगा, घट चाहे जितनी दूर रहे, चक्षुरिंद्रिय से अगर कनेक्ट हो गई
तो एकदम उसका एग्जैक्ट ज्ञान होगा कि इसका परिमाण कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कई लीटर का है, एकदम करेक्ट ज्ञान। यह बात हो गई संयुक्त समवाय सन्निकर्ष की। तो संयुक्त समवाय तो कॉन्सेप्ट समझते रहिए। एक कि द्रव्योरेव संयोग, संयोग संबंध दो द्रव्यों के ही बीच होता है, द्रव्य गुण में नहीं हो सकता, बाकी अन्यत्र तो हो ही नहीं सकता। और जो गुण गुणी का कॉन्सेप्ट है तो केवल आप यही मत घटित कर लीजिएगा कि द्रव्य और गुण के बीच समवाय संबंध होता है, द्रव्य गुण के बीच नहीं, गुण गुणी। तो गुण गुणी कौन होंगे वो आप लोग अयुत सिद्ध जब पढ़ाए थे तो वहाँ विस्तार से सारी चीजें बताई गई हैं, तो जानते रहिए। तो जब भी हमें घट रूप का ज्ञान हो, घट के परिमाण का ज्ञान होता है, घट की संख्या का एक घड़ा है कि दो घड़ा है, इन सब में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? क्योंकि हमारी चक्षुरेंद्रिय गुण से कनेक्ट नहीं हो सकती, जब भी कनेक्ट होगी वो घट से होगी। पहले संयोग सन्निकर्ष होगा, उसके बाद अब संयोग घट से संयुक्त हो गए तो घट में जो भी समवाय संबंध से पदार्थ हैं उनका ज्ञान फिर समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से होगा। यही है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। स्पष्ट है संयुक्त समवेत समवाय मतलब हमारी जो भी इंद्रिय होगी पहले संयुक्त होगी, संयुक्त होने के बाद फिर समवाय संबंध से युक्त होगी, फिर उसके बाद समवाय संबंध। तो तीनों स्टेप को जानते रहिए। तो प्रश्न पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कदा पुनः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो यह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कदा कब होती है? सुनिए, यदा जब पुनः चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवेत समवायः एव। अब देखिए इसको समझिए। अब हमें ज्ञान करना है घट रूपत्व का। जैसे मान रूपत्व जाति है, और ध्यान दीजिएगा जाति जो है सामान्य वह द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहती है। जब हमें रूपत्व जाति का, जैसे घट है, घट में श्याम घट है, तो श्यामत्व जाति का जब हमें ज्ञान होता है तो यही सन्निकर्ष होता है। या रूपत्व जाति का जब भी ज्ञान होगा, देखिए घटत्व जाति का ज्ञान जब करेंगे तो दूसरा होना है जो अभी इससे पहले पढ़े हैं। रूपत्व गुण में रहने वाली जाति की बात की जा रही है। जब घट रूपत्व जाति का हमें ज्ञान होता है तब क्या होगा? चक्षुरिंद्रिय पहले स्टेप में घट से कनेक्ट होगी, फिर घट से घट रूप में जाएगी, फिर घट रूप से घट रूपत्व जाति में जाएगी। और कैसे? यही बता रहे हैं। यदा जब चक्षुषा चक्षुरिंद्रिय द्वारा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्यम, घट रूप समवेतम घट रूप में समवेत, घट रूप में समवाय संबंध से रहने वाले रूपत्वादि सामान्यम रूपत्व आदि सामान्य का जाति का गृह्यते ज्ञान होता है। तदा तब चक्षु इंद्रियम, चक्षु जो है यह इंद्रिय है, रूपत्वादि सामान्यम ये रूपत्व आदि जो जाति है यह अर्थ है। तो यहाँ इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हो गया। कहा अनयोह, इन इंद्रिय और अर्थ का, चक्षु और रूपत्व जाति का सन्निकर्ष सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवायः एव, संयुक्त समवेत समवाय होता है। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कैसे कि चक्षु संयुक्ते, चक्षु से संयुक्त घटे, देखिए चक्षु संयुक्ते एक पद है, चक्षु से संयुक्त घटे, घट में रूपम समवेतम, रूप समवेत होता है। पहले चक्षु जो है घट से कनेक्ट होगी संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से, तो चक्षु से संयुक्त घट है। अब
घट में रूप रहता है, घट रूप रहता है, वो भी कैसे? समवाय संबंध से। तो घटे रूपम समवेतम, घट में रूप समवेत है, और तत्र, और उस रूप में रूपत्वस्य समवायात, रूपत्व का समवाय होने से, अर्थात उस घट रूप में घट रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। तो हमारी चक्षुरिंद्री डायरेक्ट जो है रूपत्व जाति से कनेक्ट नहीं हो सकती, पहले वो घट से कनेक्ट होगी, फिर घट से घट रूप में जाएगी, फिर घट रूप से घट रूपत्व में जाएगी। तो पूरा स्टेप क्लियर कर लीजिए। चक्षुरिंद्री घट से कनेक्ट होगी तो संयोग सन्निकर्ष, तो संयुक्त हो गया। फिर घट से घट रूप में जाएगी तो वहां समवाय सन्निकर्ष हुआ, तो समवेत, संयुक्त समवेत। फिर घट रूप से घट रूपत्व में जाएगी तो वहां समवाय सन्निकर्ष। यही है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो इतनी बात हो गई, तो आशा है कि स्पष्ट हो जाएगा, सब सरल ही है, इतना कठिन नहीं है। 3 प्रकार के सन्निकर्ष हम लोग पढ़ लिए, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। और इनको अच्छे से आप लोग स्वयं मेहनत करके समझिए, और जितने भी आपको ज्ञान हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इसको घटाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ कौन सा सन्निकर्ष हो रहा है, वहाँ कौन सा सन्निकर्ष हो रहा है। जब ऐसा आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। अगले कक्षा में शेष तीनों सन्निकर्ष हम लोग पढ़ेंगे। और एक बार फिर से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित कीजिए, ताकि जो भी वास्तव में ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इस चैनल का उद्देश्य भी पूरा हो सके। मिलते हैं अगली कक्षा में शेष तीनों सन्निकर्ष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।